2022 एक्ट बनाया हुआ है, ये सिर्फ दो हाई लेवल स्कूलों के लिए बनाए हैं जो 10,000 से लेकर 30,000 रुपए फीस लेते हैं, उसको मद्देनजर रखकर ये एक्ट बनाया है। और हम छोटे स्कूलों के ऊपर मुसलत किया हुआ है, ये 5% वो स्कूल है। मेरे ख्याल से ये जितने स्कूल्स की आज मालिकान बल्कि प्रिंसिपल साहिबान बैठे हुए, हमारे सारे स्कूल तकरीबन 3,000, 2,500, 2,000 रुपये वाले, वो इतने ज़्यादा आजकल की महंगाई में तो इतने ज़्यादा फीस ली और ख़ास करके सफाई के बारे में पूरे पाकिस्तान में जब कोरोना है ना जनाब, हमारे पास 8.5 करोड़ बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है। पूरे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा ड्रॉप आउट हो गया हम आपके लिए मैं लाना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के तुल अर्ज़ में 3,000 प्राइवेट स्कूल, तकरीबन 8 लाख के लगभग बच्चे और बच्चियाँ हमारे यहाँ ज़ेर तालीम हैं, जो तकरीबन बलूचिस्तान के कुल दाखिल बच्चों का 45% है। इन इदारों में तकरीबन 50,000 के करीब असातिज़ा खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। इन इदारों के मसाइल हल करने के लिए माजी में 10 तंजीमें काम कर रही थीं। अब बलूचिस्तान के सारे तालीमी तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला कर लिया है कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म से प्राइवेट तालीमी इदारों के अमूर और मसाइल को हल करने के लिए एक साथ काम करने पर इत्तफाक करते हैं। अब 10 तंजीमों पर मुश्तमिल तंजीम का नाम बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अलायंस होगा। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। निजी तालीमी इदारों के चीज़ा मसाइल और खदशात दर्जेल हैं। नंबर 1, प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए बनाया गया एक्ट 2022 के मुताबिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का हल प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए प्रोफेशनल टैक्स और दीगर गैर ज़रूरी टैक्स पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मिडिल बोर्ड के इंतज़ाम के नाक़िस तरीक़ाकार पर भी हम तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मैट्रिक रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन तरीक़ाकार पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। निजी तालीमी इदारों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गैर ज़रूरी शराइत पर भी हम तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। हर तालीमी फॉर्म पर बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन अलायंस को नुमाइंदगी दी जाए। ये अलायंस 10 दर्जेल तंजीमों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, आल बलूचिस्तान प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, जिसके सूबाई सदर मोहतरम सदर मोहम्मद नवाज पंद्रानी साहब हैं। नंबर 2, इकरा स्कूल्स एसोसिएशन पाकिस्तान, मरकजी सदर अजहर अली कोसर साहब। बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर सोसाइटी, सूबाई सदर जाफर खान काकड़ साहब। बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल फाउंडेशन, सूबाई सदर हाजी अजमत खान काकड़ साहब। बलूचिस्तान प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सूबाई सदर हाजी सलीम नासिर। आल इकरा प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के सूबाई सदर अब्दुल काकड़ साहब। बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के सूबाई सदर मोहतरम मलक अब्दुल रशीद काकड़ साहब। राइट फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सूबाई सदर मोहतरम सदर दाऊद शाह काकड़ साहब। बलूचिस्तान इकरा फाउंडेशन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सूबाई सदर मोहतरम कारी हाफिज नेमतुल्लाह साहब। बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क एसोसिएशन के सूबाई सदर मोहतरम लियाकत अली अज़ारा साहब। बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन अलायंस की काबीना का बाकायदा इलेक्शन हुआ, जिसमें इन तमाम इदारों को 1 साल के लिए मुंतखब किया गया है। इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ जनाब गुलजार अहमद कमांजी साहब, हज़रत जनाब हाजी अज़मतुल्लाह खान काकड़ साहब और डॉक्टर मोहम्मद अयाज साहब ने अंजाम दिए। इन अराकीन में जाफर खान काकड़ साहब को मुतफ़्फ़िका तौर पर चेयरमैन मुंतखब किया गया है। हज़रत अली कोसर साहब को सीनियर वाइस चेयरमैन, हाफिज़ नेमतुल्लाह साहब को वाइस चेयरमैन, मलक अब्दुल रशीद साहब को काकड़ और मलक अब्दुल रशीद काकड़ साहब को सदर, दाऊद शाह काकड़ साहब को नायब सदर, मोहम्मद नवाज पंद्रानी साहब को जनरल सेक्रेटरी
اور عبدال زاہد صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری، حاجی سلیم ناصر ترجمان ہیں اس الائنس کے، لیاقت علی ہزارہ ایجوکیشنل سیکرٹری، جمیل احمد مفانی صاحب فنانس سیکرٹری۔ توقع ہے کہ اس پریس کانفرنس میں مسائل کے حل کے لیے اتحاد کا عزم اور بلوچستان میں مجموعی تعلیمی منظرنامے کو بڑھانے کے لیے ان کی لگن پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ نمائندے اجتماعی طور پر ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مخصوص ایکشن پلان اور اقدامات کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ یہ تقریب میڈیا کو الائنس کی حکمت عملیوں اور خطے میں نجی تعلیمی شعبہ پر ممکنہ اثرات کے بارے میں دریافت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم آپ کے تعاون کے طلبگار ہیں۔ ساتھی حضرات، ابھی کوئی سوالات یا آپ کے ہاں سے کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھی حاضر ہیں۔ جی، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تمام پرائیویٹ دنیا کے بات ہے، لیکن کیا یہ اتحاد ماضی کی طرح صرف فیس لینے پہ وہ کام کریں گے یا آنے والے وقت کے لیے بچوں کے لیے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے بھی کچھ آپ لوگوں نے تجاویز سوچنا ہوگا؟ یہ ہم لوگوں نے اچھے نیت سے بنائے اور دوبارہ آپ نے یہ خدشہ ظاہر کے دوبارہ نشاندہی پوچھے گی، اور ہم لوگوں نے بچوں کی خاطر خاص کر کے بلوچستان کی آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ اگر پرائیویٹ اسکول اچھے نہیں ہوتے، آپ کے سرکاری ملازمین کے بچے سارے پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پرائیویٹ اسکول اچھے ہیں۔ تو ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ اسی لیے اکٹھے ہو گئے کہ کم از کم لوگوں کو بھی سہولت ہو، اور خاص کر کے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے کچھ مطالبات ہوتے تھے وہاں پہ منسٹر یا سیکرٹری یا سی ایم یا گورنر جو بھی ہم جس کے پاس چلے جاتے وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ لوگ مختلف تنظیمیں بلوچستان میں کام کریں، تو اسی لیے ہم یہ کیونکہ ہم لوگوں کی ساری مطالبات تقریباً ایک ہی سر ایک حوالے سے میں بات کروں، اسکولوں کے حوالے سے فیس تو ماشاءاللہ اچھی خاصی لیتے ہیں، لیکن وہاں کے اسکولوں میں پینے کا پانی اور واش روم کا جو ہے ان کے واش کے حوالے سے جہاں تک میں نے دیکھے ہیں تو ناقص ہے، کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے کیا اس بات کی توجہ دی جائے گی؟ نہیں، اس بات پہ ضرور صفائی جو ہے وہ تو بس نہیں، لیکن آپ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے جو آپ اس کی بات کریں پلیز۔ میرے خیال سے یہ جتنے اسکولس کی آج مالکان بلکہ پرنسپل صاحبان بیٹھے ہوئے، ہمارے سارے اسکول جو تقریباً 3000 2500 2000 روپے والے، وہ اتنے زیادہ آج کل کی مہنگائی میں تو اتنے زیادہ فیس لیے، اور خاص کر کے صفائی کے بارے میں تو یہ ضروری ہے۔ رشید صاحب، جو خدشات یہاں پہ آپ کو بیان کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی لیول پہ ہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ خدشات نہ ہوتے، اگر وہ حکومتی سرکاری اسکول اگر فنکشنل ہوتے تو پرائیویٹ اسکول کی اتنی برباد نہ ہوتی، لیکن آپ ان کی جانب سے پرائیویٹ اسکول کی بہتری کے لیے، ایجوکیشن لیول کی بہتری کے لیے فیسز میں تو مانتے ہیں کہیں 2000 کہیں زیادہ تھوڑا، لیکن تعلیم کے لیے بچوں کو بہتر تعلیم کے لیے آپ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے مشترکہ طور پر؟ انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی، سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے اپنے سسٹم کو آئی ٹی پہ لانا ہے، کیونکہ اس جدید دور میں جدت کے ساتھ اگر آپ تعلیمی نظام کو سسٹم کو نہ چلائیں گے، فیس کی بات اور فیس کے متعلق جو فرمایا جاتا ہے کہ آپ فیسز لیتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری کوئی ذاتی بلڈنگ نہیں ہے، ہم نے بلڈنگس کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، اور جو بہنیں اور بھائی ہمارے ساتھ ایز اے ٹیچر کام کرتے ہیں ہم ان کو تنخواہ بھی نہیں دے پاتے، ہم تو ان کو اعزازیہ دیتے ہیں، ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد یا تو وہ ہماری بہنوں بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں یا پھر آپ بہت اچھے جاب کے حوالے سے چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شروع سے آخر تک ہم بالکل ان کا خیال کرتے ہیں۔ بہن نے یہ بات کی، معذرت کے ساتھ میرے وہ ساتھی بھی شاید بات کرنا چاہیں گے، آپ کو جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سارے پرنسپل ہیں سب الحمدللہ اپنے حیثیت سے لیڈر ہیں۔ بات اس طرح ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر ہمارے اداروں میں واش روم نہ ہو یا ہمارے اداروں میں مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کون سا اسکول دیتا ہے، ہم کوئٹہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جس بھی آپ ہمارے ان ساتھیوں کے اسکول کو یا جو ہمارے ساتھ الائنس کے اسکولز ہیں آپ آ کے دیکھیں، اگر وہاں خدا نخواستہ کوئی کمی پیشی کی تو ہم آپ کو جرمانہ دینے کے لیے تیار ہے، ایسے ہو نہیں سکتا ہے، ناممکن بات ہے۔ آپ سنیں، آپ میڈم آپ شہر سے باہر کی بات کر سکتے ہیں، بالکل سلام ہو گئے، اگر زیادتی کی بات ہوتی ہے کسی کی بات سامنے بات نہیں کی، آپ بات ایسے کہ باہر سے بہت سارے اسکول آئے جن کو ماشاء اللہ اچھی فیسیں بھی ملتی ہیں، وہ کبھی بھی ایسا کچا کام نہیں کریں گے کہ ان کی بےزتی ہو۔
गरीब लोग वो भी अपने बच्चों को मतलब कोशिश कर रहे थे क्वालिटी वो करना। ये जो महंगाई है इसकी वजह से कोई ड्राफ्ट हुआ है। आपको एक अर्ज करूँ, पूरे पाकिस्तान में जब कोरोना है ना जनाब, हमारे पास 8.5 करोड़ बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा, पूरे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है इन्हीं मुश्किलात की वजह से। लेकिन अगर कोई भी साथी, मैं आप सब की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ, आपका कोई भी डिजर्विंग पर्सन होगा, बच्चा होगा, किसी भी हवाले से उसको कोई तकलीफ होगी, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए आपके साथ इंशाल्लाह। बलूचिस्तान में तो ये है कि पिछले अखबार से 300 स्कूल क्लोज हो चुके हैं। 300 स्कूल क्लोज हो चुके हैं किसी क्राइसिस से फीस क्राइसिस से, और जो बजट है वो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से स्कूल क्लोज हो गए। दूसरा ये कि एक साथी हजरत ने कहा कि हम जो अलायंस बनाते हैं फीस के लिए बनाते हैं, फीस बढ़ाने के लिए। माजरत के साथ आज तक खुदा की कसम हमने फीस के हवाले से अलायंस में किसी भी ने इस पे मशवरा नहीं किया कि यहाँ से हमने 1000 रुपये बढ़ाना है, हमने फीस देना है। और दूसरा ये आप लोग की मैं वो लाता हूँ इल्म में, दूसरा ये कि 3000 स्कूलों में इसमें 2000 स्कूल इस तरह है जो 500 से 1000 पे फीस लेते हैं। 500-1000 फीस आजकल है क्या चीज। और दूसरा ये जो आजकल जो हमारे जो नया एक्ट बनाया हुआ है, जिसे मलक साहब ने कहा है 2022 एक्ट बनाया हुआ है, ये सिर्फ वो हाई लेवल स्कूलों के लिए बनाया है जो 10,000 से लेकर 30,000 रुपए फीस लेते हैं। उसको मद्देनजर रखकर ये एक्ट बनाया है। और हम छोटे स्कूलों के ऊपर मुसलत किया हुआ है। ये 5% वो स्कूल है जो अभी भी हमारे साथ बैठे नहीं है यहाँ पे और न बैठना चाहता है, जो आप सबको पता है, जो उसमें उसकी शेयरिंग, उसके साथ जो शेयर है वो सेक्रेटरी लेवल पे सारी चीजें, सारे ऑफिसर उसके साथ शेयर रखते हैं उस स्कूल में। हम गरीब स्कूल है, हम एजुकेशन के साथ ताउन करने के लिए बनाए हुए हैं, हम मजीद ताउन भी करके, और 10% कम अज कम हर स्कूल में 10% मुफ्त गरीब यतीम बच्चे पढ़ते हैं। हर हम लोग 1000 1000 से कम होते हैं, 2000 आपने कहा था कि हम 1000 फीस लेते हैं, ये 1000 भूजा में गए क्या चलते हैं। लेकिन आप लोग जो बदले में टीचरों को जो तनख्वाह दे रहे हैं वो भी हमें मालूम है 8,000 से 10,000 10,000 से 12,000। फिर आप लोग भी सुना होंगे जब आप उसको फीस नहीं देते हो सही तो फिर वो तो हम लोगों ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो सैलरी है। हम तो ये कहता है कि दावा नहीं किया। हम ट्रेनिंग सेशन दे रहे, ट्रेन कर रहे हैं। सिलेबस के हवाले से सिलेबस जो आप लोगों का है या तमाम स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस की जो आप लोगों की यूनियन बनी हुई है वो एक जैसे नहीं है सर। यानी कि आप एक निसाब नहीं रखा जाता, किसी का ऑक्सफोर्ड है, किसी का दावा है, किसी का क्या है, किसी का क्या। दूसरा ये आप लोगों का जो फीस है वो तमाम इदारों का जो रजिस्टर्ड है या कोई सिटी के अंदर है वो एक जैसे नहीं है। अगर एक इदारा फीस 1000 रुपए लेता है तो दूसरा 500 भी लेता है, ये एक जैसा। ये मेरे ख्याल से आपको पता है इमरान खान का जो गवर्नमेंट है उसमें ये बाकायदा हमारे साथ वो चारों सूबों का कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक सिलेबस, लेकिन उस पर भी हम लोगों ने कुछ इतराज नहीं किए। जो बड़े स्कूल जैसे सिटी है, डेरिसन स्कूल, वो लोग उसकी बात की कि उसके डॉक्टर जो आपको खुद पता है या बरतानिया में इस्लामाबाद में आप लोगों ने एग्री किया कि बिल्कुल अब एक सिलेबस के उसके मुझे भी काम करते हैं। लेकिन अभी मसला हो गया, ये जो आप कोर्स की बात कर रहे हैं, अब कोयटा से बलूचिस्तान से कोयटा नहीं है, ये आपसे लेकर के जोक तक वहाँ पे ऐसा रखे जो एक्सपोर्ट वो कोर्स है वो बहुत लेती है, हर बात वो टीचर जो वो नहीं है। इसीलिए हम लोगों को जो मुख्तलिफ कोर्स में जो ईजी होते हैं, क्योंकि हम बच्चों की उसको देख करके एरियल कम्युनिटी में देख करके कोई कोर्स चेंज कर दे सकते हैं। थैंक यू सर।